तो लास्ट डे हमने करा था, ठीक है, लास्ट डे हमने 7.11 के मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए थे और हमने P5 प्रॉपर्टी तक पढ़ लिया। आज पहले हम P6 प्रॉपर्टी, P7 प्रॉपर्टी, फिर P8 प्रॉपर्टी, मतलब इनका नाम ही एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा है मैंने, ठीक है। अगर तुम एक्स्ट्रा बुक पढ़ोगे तो उसका नाम कुछ और भी हो सकता है, ठीक, तो उससे हमें कोई लेने देने नहीं है, मैं तुम्हें एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो P6 प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक है, तो जो ये P6 प्रॉपर्टी है रियल यूज है इसका, एनसीईआरटी क्वेश्चन में तो रियल यूज है, होगा इसका यूज तो कहां होगा, ठीक है, शीट में, वो भी कंफर्म नहीं है मुझे, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। तो P6 प्रॉपर्टी है क्या, तो P6 प्रॉपर्टी कहती है कि 0 से 2a fx dx को हम लिख सकते हैं 0 से a, ठीक है, fx dx, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन 0 से a f 2a माइनस x dx, ठीक है भाई। तो उसका यूज आएगा तो कहां आएगा, ठीक है, मेनली शीट में मेरे हिसाब से, ठीक है, इसीलिए मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है, किसका थोड़ा सा क्या है, रियल यूज है, ठीक। अब जब P7 P8 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, खासकर 1 मार्क्स के क्वेश्चन, इन पे क्वेश्चन ज्यादा किस पे आते हैं, 1 मार्क्स पे, और इनके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि देखिए कि आप बता दोगे कि इसका आंसर क्या होना है, ठीक है, तो जरा इन्हें ध्यान से। और P7 का इस्तेमाल हमारा अभी 7-11 के कुछ लॉ के क्वेश्चन छूट रखे हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 एग्जांपल 36 छूट रखा हमारा, ठीक है, तो इनमें एग्जांपल 36 में क्या यूज आएगा, P7 प्रॉपर्टी का यूज आएगा, ठीक है, तो जरा इसे ध्यान से देख लेना, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को बताने का मैंने 3-4 क्वेश्चन बताने, उसके बाद मैंने फिर एग्जांपल 36 बताना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का। तो P7 प्रॉपर्टी क्या कहती है, P7 प्रॉपर्टी कहती है कि 0 से 2a fx dx को हम क्या लिख सकते हैं, इसके दो आंसर हैं, कितने आंसर हैं, 2, अरे ठीक है, पहला आंसर है इसका ट्वाइस 0 से a fx dx, ठीक, और एक इसका आंसर है 0, ठीक है, तो इसके दो आंसर होते हैं, ठीक है, तो कब ये आएगा कब ये आएगा, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशन पे। तो ये आंसर तुम इसका आंसर ये कब लिखोगे, जब, ठीक है, f 2a माइनस x किसके बराबर हो, fx के बराबर। तो पहले तुम्हें ये चेक करना है कि ये होल्ड हो रहा कि नहीं हो रहा, अगर ये होल्ड नहीं होगा तो तुम फिर इसकी जगह ये नहीं लिख सकते। हाँ, अगर ये चीज होल्ड हो रही है, f 2a माइनस x किसके बराबर आ रहा हो, fx के बराबर आ रहा हो, तब ये लगा सकते हो, ठीक है। इसे मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन पे अप्लाई भी करके समझा दूंगा, फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि है क्या, ठीक। वैसे 2a है क्या, 2a ही है ना, ठीक है, तुम्हें फंक्शन में क्या करना है, जो भी तुम्हारा फंक्शन होगा वहां पे 2a माइनस x निकालना है, और दोबारा से अगर वही फंक्शन आ गया तो मतलब ये चीज लग जाएगी, और नहीं आया तो फिर नहीं लगेगी। और ये 0 कब आएगा इसका आंसर 0 कब होगा, ठीक है, जब f 2a माइनस x किसके बराबर हो, माइनस fx के बराबर हो, किसके बराबर हो, ठीक है, तो इसका आंसर 0 होगा, ठीक। और 2a तुम्हें पता ही है, लिमिट से पता चल जाएगा, ठीक, अरे ये क्लियर है, ठीक है। तो इस पे बेस अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक। फिर P8, तो P8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। P8 प्रॉपर्टी कहती है कि माइनस a से a, ठीक है, माइनस a से a fx dx, और इन प्रॉपर्टी को लिख भी लेना, जब लिखोगे तो बार बार क्या होती है कुछ, ठीक है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है लिखने से, ठीक है। ऐसे तो हर चीज अवेलेबल है, ठीक है ना, बुक में हर चीज अवेलेबल है, हर फॉर्मूला अवेलेबल है, तो ऐसे नहीं कि तुम्हें सारे आते हो, ठीक है, आएंगे कैसे, जब बार बार लिखोगे, ठीक है, अभी लिखोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि ये चीजें होती है, फिर उन्हें अप्लाई करोगे तो और, ठीक है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, ठीक। तो लर्न करना और उसे मेमोराइज करना आसान हो जाता है। तो इसके भी दो आंसर होते हैं भाई, ठीक है, और ये भी 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में बहुत ज्यादा यूज आता है, और बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है इनडायरेक्टली, और ये तो 1 मार्क्स का फेवरेट प्रॉपर्टी है, ठीक। क्या, अगर माइनस a से a है fx dx, तो इसके भी दो आंसर होते हैं, एक तो इसका आंसर होता है ट्वाइस 0 से a fx dx, अरे ठीक है, और एक इसका आंसर होता है 0, समझ, इसके दो आंसर है। अब कैसे, अगर कोई ऑड फंक्शन है तो आंसर ये होगा, सॉरी, अगर कोई इवन फंक्शन है, क्या होगा, इवन फंक्शन, ठीक है, तो आंसर ये होगा, और अगर ऑड फंक्शन है तो क्या होगा। अब इवन और ऑड को मैथमेटिकली कैसे पता लगाएंगे वो भी मैं तुम्हें समझा देता हूं, ठीक है। अभी तो मैंने इन जनरल लिख दिया कि अगर इवन फंक्शन होगा तो आंसर ये होगा, किसका, इस प्रॉपर्टी का, और अगर ऑड फंक्शन होगा तो आंसर ये होगा। और मैथमेटिकली इवन फंक्शन का मतलब क्या है, ठीक है, अब हम पता लगा सकते हैं कि कोई फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। कैसे, अगर तुमने f माइनस एक्स फंक्शन में x की क्या पुट कर दिया, माइनस एक्स, और आंसर क्या है, तभी भी आंसर प्लस का fx ही आया, तो मतलब वो इवन फंक्शन है, अरे समझे, जैसे x स्क्वायर, तो अगर तुम इसमें x को माइनस एक्स पे डाल दोगे तो भी क्या आएगा आंसर, xy आएगा ना, तो इट इज एन इवन फंक्शन, ठीक है।
जरूरी नहीं कि अलजेब्रिक हो, ये भी हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसमें भी एक्स ही हो तो माइनस एक्स डालोगे तो बाहर तो होल स्क्वायर है ना, तो आंसर क्या है ना पॉजिटिव। तो इसका मतलब इट इज एन इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन देखिए के पता चल जाता है, समझे? हाँ, और अगर स्टार्टिंग में दिक्कत होती तो करते रहो, ठीक है। ऑड फंक्शन का क्या है, ऑड फंक्शन में माइनस एक्स पुट करने पे माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो ऐसे में इस प्रॉपर्टी का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो 1 मार्क्स के काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधा देखेंगे पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, जीरो। अभी हम करेंगे भी, ठीक है। तो 1 मिनट, ठीक है, इन्हें देख लो ध्यान से और फिर हम करते हैं क्वेश्चन इन पे, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज के बाद हम अब कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे, कुछ इन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अब आ जाओ 7.11 एक्सरसाइज पे। तो 7.11 का हमारा 10 तक सारे क्वेश्चन हो रखे हैं ना, अरे हो रखे हैं, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन देखो, तो 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। तो याद रब कर लेते हैं कि जरूरत नहीं है ना इस प्रॉपर्टी की, तो मैं यहीं पे बता देता हूं। तो 11 क्वेश्चन क्या है, मतलब -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx। तो तुम्हें पहले क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारा फंक्शन क्या है। हमें क्लियर है भाई हमारा फंक्शन क्या है, sin स्क्वायर x है। फिर मुझे दिखा कि माइनस a से a दिख रहा, -π/2 से π/2 मतलब ये प्रॉपर्टी लग सकती है, ठीक है, ठीक है। फिर मुझे चेक करना है कि भाई इसका ये प्रॉपर्टी लगेगी कि ये लगेगी। तो उसके लिए हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या था, इवन फंक्शन, इसका मतलब ऑड फंक्शन। तो तुम क्या करो, x की और क्या पुट कर दो, -x। अरे ठीक है, तो यहाँ पे भी x की और क्या रखना पड़ेगा, -x। तो sin -x क्या होता है, माइनस साइन x, लेकिन बाहर क्या है, होल स्क्वायर, तो आना क्या है, तो मतलब आया क्या, f -x पुट करने पे आंसर क्या है, fx ही आया। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करी है, मतलब -a से fx dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो बस ये हो जाएगा ट्वाइस। लेकिन ये लिखने के लिए ना क्या, मैंने बार बार बोल रहा तुम डायरेक्ट नहीं लिखोगे, और a का काम कौन कर रहा है तुम्हारा 90। तो ये तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन तुम्हें बीच में क्या लिखनी पड़ेगी, पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, और कि अगर ये और ये पूरा लिखना पड़ेगा, और बगल वाले में लिखना पड़ेगा कंडीशन। मैंने नहीं लिखा, तुम यहाँ पे लिख देना पहले, यूजिंग दिस, ठीक है, क्योंकि मैंने रब नहीं करा इसीलिए। अरे ठीक है, बस अब sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तुम्हें सिखा ही रखा है, ठीक है, ये तुमने तीसरी एक्सरसाइज में सीख लिया था। sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, 1 - cos 2x अपॉन, या 2 को पहले क्या लिख दो, यहाँ लिख दो ना। तो 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, अरे होता है, समझ में आया मैंने क्या करा, ठीक है। और बस 0 से π/2, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना, ठीक है, और लिमिट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अरे ठीक है, और यहीं पे अगर sin क्यूब x हो जाता ना तो आंसर क्या था, 0। क्लियर है, यहीं पे अगर sin की पावर 9x हो जाती, ठीक है, तो आंसर क्या होता, 0, क्योंकि ऑड फंक्शन था, ठीक है। अब तुम बोलोगे sin की पावर 8x होगी तो ऐसा, ठीक है, तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, होने के लिए वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बड़ा चल जाएगा। तो इस बारी ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है, इस बारी के और बारी जैसा तुम पे sin की पावर 6x आ सकता है, वो भी उसके चांसेस कम है, sin 4x तक तो हो सकता है, या sin 5x तक हो सकता है, ठीक। तो समझ में आ गया ये कैसे इस्तेमाल करना है। 0 का भी मैं बताता हूं। तो इसके बाद 11th मैंने बता दिया, 12th तुमने कर ही रखा है, मतलब मैंने बताया 12th, ठीक है। अब 13 पे आ जाओ। तो -π/2 से π/2 sin 7x, अब इसी में 7 आ गया, क्या आ गया, इसी में 7। अब 7 sin 7x क्या होगा, एक, ठीक है, ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि उसमें माइनस बाहर आ जाएगा, ऑड होगा तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो जो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर डायरेक्ट 0 है। कैसे, क्योंकि उसमें f - x क्या निकल जाएगा, -fx, और जब ऐसा होता है तो -a से fx dx का आंसर क्या होता है, 0। तो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं, मैं तुम्हें, ठीक है, थ्योरेटिकली समझा दिया। अरे कर लोगे, ठीक है। फिर आ जाओ 14वें पे, 14 पे, ठीक है, क्योंकि मैंने 11 बता दिया, ठीक है, 12 तो मैंने खुद ही बताया था, 13 भी बता दिया। अब 14वें पे आ जाओ, क्योंकि 14 भी नहीं हो रहा। अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी क्या कर रहा हूं, P8 रब कर रहा हूं, ठीक है। क्यों रब कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क्योंकि 0 से 2a 2π cos 5x dx, तो 14 है, 14 में क्या कर रखा हमें, 0 से 2π cos 5, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इससे हो सकता है, ठीक है। अप्लाई करके देखना रफली, ऐसे नहीं कि लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो अब मैंने लगा के देखा, तो इसमें तुम्हें पहले पता करना पड़ेगा कि ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा, ठीक है। तो तुम क्या करो, तुम्हारा फंक्शन क्या बताओ, साइड पे लिखना है, ठीक है। फंक्शन है हमारा cos 5x, तो तुम f2a - x निकालो, ठीक है। तो 2a का काम कौन कर रहा है तुम्हारा, 2π, तो तुम f2π - x निकालो। तो x की जगह यहां क्या रख दो, अरे समझ गए, तो cos 360 - थीटा कितना होता है,
cos थीटा ही होता है। तो आंसर क्या आ गया, फंक्शन ही तो आ गया, वही फंक्शन आ गया ना। f 2 पाई माइनस एक्स के बराबर आ गया, f 2 पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर ही आ गया। ठीक है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन होल्ड कर रही है, ऊपर वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस 0 से a का काम कौन करेगा, ये 2 इंटू पाई 2a, a का काम कौन कर रहा, पाई। सही बात है ना, 0 से 2a, ट्वाइस 0 से a होगा। ठीक है, a का काम यहाँ कौन कर रहा है, यहाँ पाई कर रहा है। अरे कर रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा cos 5x dx। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी भी लगा दी, कौन सी, यहाँ पे लिख देना यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, ये लिखनी पड़ेगी आपको, यूजिंग दिस पूरा। ठीक है, और ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि कैसा है यहाँ बगल पे। बस अब प्रॉपर्टी लगा दी ना, अब इसे कैसे सॉल्व करो। ठीक है, जो तुमने इंडेफिनिट में सीख रखा। ठीक है, इसे लिखो cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसे मैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर डॉट cos x लिख सकते हो, और इस cos स्क्वायर x के होल स्क्वायर को लिखो 1 माइनस, ठीक है, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू cos x dx। ठीक है, सही है, 0 से पाई ट्वाइस। अब बस sin x को t लेना, cos x dx dt हो जाएगा, लिमिट भी नहीं निकाल देना और फिर कर लेना। अरे कर लो इसे। ठीक है, तो ये तुम्हारे नाम है। ठीक है, अब बस कौन सा बचा, फिर आप आ जाओ। ठीक है, 15 मैंने करा दिया था, 16 मैं अभी करा दूंगा। 16 कराने से पहले मैं एग्जाम्पल 36 कराऊंगा, तो तुम्हारे दोनों क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ। 17 तो मैंने बता ही रखा है तुम्हें। ठीक है, 18 भी बता ही रखा है। ठीक है, 19 अभी ड्रॉप कर देना, 19 हमारे एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होगा। अरे ठीक है, तो अब 21वां मैंने कल बता दिया था तुम्हें, कल मतलब लास्ट वीडियो में। अब 20वां भी देख लो, तो 20वां क्वेश्चन भी मैं यहीं पे समझा रहा हूं। ठीक है, अरे सही है, तो इसे रब कर दे ऊपर वाला। तो मैं कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूं, 20। तो 20 क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम्हें कई क्वेश्चन शीट में देखेंगे एग्जैक्ट। ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो जरा ध्यान से देखना। तो -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 है। ठीक है, और हमारा पूरा फंक्शन क्या है, x³ + x cos x, x³ + x cos x प्लस 10 प्लस 1 भी है। ठीक है, लो +1 और dx। आप -π/2 से π/2 सबके साथ अलग अलग भेज दो और dx भी भेज दो। ठीक है, तो -π/2 से π/2 x³ dx प्लस x cos x। ठीक है, -π/2 से, अरे समझा मैंने क्या करा। ठीक है, 10⁵x -π/2 से π/2 dx प्लस आखिरी में -π/2 से। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनते रहना, मैं तुम्हें बार बार ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ऑड है कि इवन है। ठीक है, मैंने समझा दिया ना कैसे करना है। अब मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दूंगा, ये -a से a है और ये कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है, तो उसका आंसर होगा डायरेक्ट 0। समझे कैसे। अब जब तुम ये भी ओवरऑल ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि cos तो एब्सॉर्ब कर लेगा माइनस को, लेकिन x का तो -x बाहर रहेगा ना, तो इसका मतलब है क्या कि ओवरऑल ये फंक्शन कैसा, ऑड फंक्शन है। अरे समझ में नहीं आ रहा तो पूछ भी लेना। ठीक है, ये ऑड फंक्शन है, -a से है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0। ये समझ में आ गया ओवरऑल कैसे है। x की जगह तुम -x डालोगे ना, तो ये ऐसा आ जाएगा -x cos x। अरे था क्या, फंक्शन ही तो था, f -x इसके बराबर आ जाएगा -fx। करके भी देख लेना, ये भी एक ऑड फंक्शन है क्योंकि पावर 5 है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो गया 0। और ये बचा, तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और x में एक बार क्या रहेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 90 + 90, तो इस पूरे का ओवरऑल आंसर क्या है, पाई। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें सारी बता दी। क्या आप थोड़ा सा अपनी एग्जाम्पल पर बैठ लो, उन्हें भी हम थ्योरेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल 30 मैंने बता रखा है, तुम्हें बिल्कुल बता रखा है। ठीक है, देखते रहो जरा अपनी बुक खोल के। ठीक है, अब 31 में, एग्जाम्पल 31 में देखो -π/4 से π/4 है, कैसा फंक्शन है, इवन, तो बस इसमें लग जाएगा ट्वाइस 0 से a, और sin स्क्वायर x का तो मैंने अभी बता दिया इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ वो तो मतलब 31 भी हो जाएगा तुमसे। ठीक है, फिर 32 मैंने बताया था शायद से कि बोला था कि तुम कर लेना, तुम्हें बोला था करने के लिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, एनसीईआरटी के 7.11 के किसके ऐसे क्वेश्चन था, 12 के जैसे था। अरे सही बात है, तो ये तुमने कर लिया होगा। ठीक है, फिर 33, तो 33 ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। समझ रहे कैसे ऑड है, कॉस तो माइनस को चलो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन
साइन माइनस को क्या कर देगा, बाहर रख देगा, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या होगा, 0। अरे समझ रहे, तो मतलब देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर 0 है। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें या 1 मार्क्स में जिसका आंसर तुम डायरेक्टली दे सकते हो, खासकर इंटीग्रेशन के। अरे कर लोगे, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब 34 तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। 35 में तुम्हें भी समझा दूंगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें इन P7 और P8 प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना सिखा दिया। अब आ जाओ एक एग्जांपल पे, ठीक है। ये मैं तुम्हें सिर्फ, तो मतलब हमारी एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन बचा, 16 और 19, दो ही क्वेश्चन बचे एक्सरसाइज में, 16 और 19, ठीक है। और एग्जांपल में हमारा बच जाएगा 35 और 36, ठीक है। पहले हम एग्जांपल 35 करेंगे, फिर 36 करेंगे, फिर 16 करेंगे, फिर 19 करेंगे, ठीक है। और हमारे 7.11 खत्म, ठीक है। तो जरा 35, वैसे 35 बताने लायक नहीं है, लेकिन ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमने यूज नहीं करी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्योंकि इसी प्रॉपर्टी से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल रही है, ठीक है, जो तुमने P, ठीक है, P5 पढ़ रखी प्रॉपर्टी। P5 प्रॉपर्टी क्या है कि 0 से A fx dx को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, f a माइनस एक्स dx लिख सकता हूं। तो ये निकली कहां से थी, P4 से निकली थी, ठीक है। वैसे ये अलग प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऊपर वाले की क्या है, कोरोलरी है, कोरोलरी मतलब वहीं से निकल रखी है, ठीक है, रिजल्ट है, ठीक। अब मेन प्रॉपर्टी क्या थी, जो P4 प्रॉपर्टी थी वो ये कहती थी कि भाई A से B, ठीक है, fx dx को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से A से B f a प्लस b माइनस एक्स dx, सही बात है। और ये प्रॉपर्टी बहुत यूज है, मैं शीट के कहीं क्वेश्चन इसी से करूंगा, ठीक। हाँ, तो इस प्रॉपर्टी का अभी तक तो हमने इस्तेमाल करा ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना। तो अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कहां करना है तुम्हें, मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट, ऐसे नहीं कि वहीं इस्तेमाल होगा, और जगह भी इस्तेमाल हो सकता है। इसका हिंट ये है कि जब भी तुम्हें, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 35 है, ये क्या रखा है, π/6 नीचे और ऊपर क्या है, π/3, और यहाँ क्वेश्चन है dx अपॉन 1 प्लस, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बच्चे घूम जाते हैं इसमें, ठीक है, क्यों घूम जाते हैं वो तुम खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें लिमिट अलग अलग आ गई, ठीक है, कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि P7 लगेगी, P8 लगेगी, कुछ पता ही नहीं, तो फिर यही बची। लेकिन इसी में तुम यहां लगाओगे ना डायरेक्ट a प्लस बी माइनस एक्स, तो तुमसे होगा ही नहीं, तो तुम्हें समझदारी दिखानी है। रूट 10x को तुम रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स लिख सकते हो, ठीक है, अरे लिख सकते हो, तो रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, फिर रूट कॉस एक्स यहां चल जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा, ये बचेगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और जो नीचे का रूट कॉस एक्स वो कहां चल जाएगा, अरे इतना समझ में आ गया, ठीक है। और π/6 से इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, ठीक है भाई। अब इसमें लगानी है ये वाली प्रॉपर्टी, अब यूजिंग क्या लिखना है, यूजिंग P4 नहीं लिखना, पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है। आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि यूजिंग P4, ठीक है, नहीं लिखना, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, यूजिंग ये प्रॉपर्टी। तो इससे हो क्या जाएगा बताओ, इससे फायदा क्या है, देखो जब भी तुम्हें इन दोनों का सम 90 दिखे, एंगल का सम 90, तो मतलब ये लगेगी, हिंट दे रहा हूं मैं तुम्हें एक तरीके की, ठीक है, क्योंकि 90 में क्या होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, इससे फायदा ये होता है, ठीक। तो खुद बताओ, मैंने इसमें ये प्रॉपर्टी लगाई तो x की क्या जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस एक्स। अब इन दोनों का सम कितना है, 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा रूट साइन एक्स। अरे ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने। अब जैसे तुम लिख के दिखाओगे कि भाई cos π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, को लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें वैसे, ठीक है, मैंने यूजिंग प्रॉपर्टी लगा दी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, और sin 90 माइनस एक्स, ठीक है। ये कौन सी कहानी आ गई, दूसरी। अब बस इन दोनों को ऐड कर दो, क्यों करना है ऐड, क्योंकि नीचे का एलसीएम सेम आ रहा है, ठीक है, ऐड कर दो। तो फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर दिया, i प्लस i कितना हो गया 2i, और इसमें भी क्या π/6 से π/3 से π/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट साइन एक्स है, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 का वो करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, x में एक बारी क्या पुट करोगे, π/3, एक बारी π/6, तो 60 माइनस 30 पाई बाई आ जाएगा 6 इक्वल टू 2y। अरे सही है, π/12 का मतलब कितना एंगल, 15 डिग्री, ठीक है, सही बात है। तो ये है इस तरीके। ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसमें T4 यूज होती है हिंट देने के लिए कि भाई जब भी सब 90 आ रहा हो तो तुम ये लगा दो, लेकिन तब लगाना जब साइन कॉस वाला हो, ठीक है। तुम डायरेक्टली यहाँ पे लगा देते ना इस पे, तो
तो तुम अटक जाते। इसीलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, शीट में दिखेगा तुम्हें, क्यों आ रखा? क्योंकि 25 में डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं, फिर उससे बन क्या जाएगा, tan 90 माइनस एक्स कितना होता है, cot x, तो 1/1 प्लस रूट cot x बन जाएगा। फिर तुम घूमने लग जाओगे, होने के लिए वहां से भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा फिर। अरे ठीक है, तो साइन कॉस में बदलने से आसान हो जाता है जब 90 आ जाए तो ये मैंने तुम्हें बता दिया एग्जांपल 36। अब इसके 35, इसके बाद मैं बता रहा हूँ 36 में लगेगा थोड़ा सा समय, ठीक है, तो 36 बताऊंगा, फिर 36 के जैसे सुन लो 16 है, और 36 के जैसे 36 हमारा बेस है, इसके जैसे मैं 5 क्वेश्चन बता दूंगा तुम यहीं पे, ठीक है, ठीक, तो जरा से ध्यान से देखो, फिर 36 करते हैं। तो 35 के बाद एग्जांपल 35 का हमारा है एग्जांपल 36। एग्जांपल 36, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बारी में बोलता था कि, ठीक है, नॉर्मल ईयर्स में कि लॉग वाले क्वेश्चन, ठीक है, मैं सर्कल कराता था। सर्कल का मतलब ये होता है मेरी भाषा में कि उनमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि वो बोर्ड में आएंगे, मतलब वो अच्छे क्वेश्चन है। अगर आगे तो आप तभी कर पाओगे जब आपने वो कर रखे होंगे। तो उनमें से मैं एक तो, ठीक है, 16 बताता था, 16 भी नहीं बताता था, 16 के मैं सिर्फ बोलता था कि एग्जांपल 36 कर लो, क्योंकि अगर एग्जांपल 36 हो जाएगा तो 16 भी हो जाएगा, और इस जैसे और लॉग वाले भी हो जाएंगे। बस 8वां थोड़ा अलग है, 8वां भी लॉग वाला है, लेकिन उसमें लॉग 1 + tan x है वो, ठीक है, इसलिए वो अलग से बता दिया था, ठीक है। लेकिन ये अब जितने भी लॉग वाले आएंगे ना ज्यादातर, ठीक है, प्रॉपर्टीज वाले, तो उन सबका बेस क्या होगा, ठीक है, एग्जांपल 36। तो मैं बता रहा हूं एग्जांपल 36, तो एग्जांपल 36 क्या कह रहा है, i = 2, ठीक है, i मैंने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है भाई, किसका इंटीग्रेशन करना है, 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है, ठीक। अब इसे मान ली फर्स्ट इक्वेशन, क्या मान ली, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन मानने के बाद हमने करा क्या, ठीक है, इसमें लगा दी यूजिंग 0 से a fx dx, ठीक है, तो 0 से a क्या होता है, fa - x dx। अरे ठीक है, तो हुआ क्या, ये i = sin 90 माइनस एक्स, क्योंकि a का काम कौन कर रहा है 90, sin 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि x की क्या पुट होगा a माइनस एक्स, और a का काम कौन कर रहा है π/2, तो sin π/2 माइनस एक्स हो जाएगा cos x। तो मतलब मैं डायरेक्टली लिख दूं 0 से π/2 log cos x dx, और ये log का फंक्शन है, log का x है, log का x, ठीक है, अलग नहीं है, log और cos x अलग नहीं है, पूरी एक ही, मैं अब दूर लिख रहा हूं तो तुम्हें लगेगा कि अलग अलग है, ये log का ही फंक्शन है अंदर, ठीक है, ठीक। इसे मान ली दूसरी कहानी, ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पे फायदा क्या हुआ, i + i कितना हो गया 2i। अब log x + log y, इसे x पढ़ो और इसे क्या पढ़ो y, लिमिट तो सेम है ना, तो लिमिट सेम है तो लिमिट लिख दी बाहर, और log x + log y क्या होता है, log x × y, अरे होता है, तो log sin x cos x, ठीक है। अब ये सब मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि ये log sin x यहां से हट जाए, ठीक है। अब log sin x से भी हटा नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे 2 से, ठीक है, sin 2x बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो उससे हुआ क्या, log ये पूरा बन जाएगा आपका sin 2x, ये बन जाएगा 2। फिर log x / y का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, log x / y, तो log x मतलब log sin 2x, और ये मैंने जो इंटीग्रेशन और dx है वो भी इसके साथ अलग भेज दिया, तो log 2 तो आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से π/2 dx, समझ में आया। अब ठीक है, इसका तो बहुत आसान है, dx का x हो जाएगा, लेकिन इसका कैसे होगा, ये तो फिर ये आ गया ना, फर्क क्या था, यहाँ x था, यहाँ क्या आ गया 2x, तो फिर से हमें इसे गायब करना पड़ेगा, तो मतलब हमारा ये है कि इसको ही क्या बना दे, ये बना दे, और इसकी क्या लिख देंगे फिर i, तो ये खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो हमें मेन एम क्या है, इसे इसके जैसे बनाना, ठीक है। तो अब होगा क्या, हम बगल में आ गया 2i। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, log sin 2x dx। अभी 2x की भी दिक्कत है, पहले तो यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन ही था, पहले तो फंक्शन के अंदर एक ही फंक्शन था ना, अब ऐसा हो गया कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, तो इसे हमें कुछ ना कुछ क्या मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसे तुम i1 भी मान सकते हो इंडिविजुअली, क्या मान सकते हो कि लेट i1 = दिस, अलग से सॉल्व करके दिखा सकते हो, और फिर इसे कुछ इक्वेशन मान के यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ टेम्परेरी क्या कर रहा हूं, मैं 2x को क्या मान रहा हूं p, किसके लिए, सिर्फ इसी इतने पार्ट के लिए मान रहा हूं, ठीक है, क्योंकि x यहां भी है तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। या तुम्हें अगर ऐसा लगेगा कि इससे एग्जामिनर को डाउट महसूस होगा तो इसे i1 मान लेना, ठीक। तो 2x को t मान लिया, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 = dt/dx हो जाएगा, तो dx कितना आ जाएगा dt/2, तो ये हो जाएगा 2i, ठीक है।
0 से, अब इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, अरे हो जाएगी। तो पुरानी लिमिट 0 थी तो नई लिमिट भी कितनी निकल गई, 0 × 2 0। पुरानी लिमिट क्या थी π/2, तो यहाँ पे π/2 पुट किया तो क्या आ गई, तो ये नई अपर लिमिट निकल गई, नई लोअर लिमिट निकल गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, लॉग, अरे बताओ, लॉग sin t आ गया, क्योंकि 2x को t मान लिया था। और यहाँ dx की जगह, क्योंकि यहाँ dx भी तो था, अरे था, तो dx की क्या आ जाएगा, dx की आ जाएगा dt/2, कितना आ जाएगा, dt/2। अब कहीं तो यहाँ है, ठीक है, 2 यहाँ भेज देना, क्योंकि यहाँ बगल में क्या है, ये भी है साथ में, ठीक है, तो इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, अरे समझे। अब टेंशन इसी चीज की है, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, मुझे बनाना आ तो गया है log sin x dx, log sin t dt। एक तो क्या है कि ये t में है और वो क्या है x में है, ठीक है। और दूसरी दिक्कत ये होगी, चलो ठीक है, इस दिक्कत को हम सॉल्व भी कर देंगे। दूसरी दिक्कत ये है कि यहाँ 0 से π/2 था और यहाँ क्या आ गया 0 से π, तो हमें इस 0 से π को क्या बनाना पड़ेगा, पहले तो ये बनाना पड़ेगा, और फिर ये भी बन जाएगा कि log sin t dt को हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। अब इसका मैं कारण समझाते रहूंगा। अब इधर देखो, तो तुम्हें सबसे पहले तो क्या करना है, ठीक है, इसे log sin t dt को मैं क्या लिख सकता हूं, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और मैंने प्रूफ भी कराया था कि अगर a से b fx dx है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, शायद से पहली थी, पहली या दूसरी। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a से b ft dt लिख सकता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन तो सेम ही आता है डेफिनेट का। डेफिनेट से फायदा क्या होता है, ठीक है, डेफिनेट या इंटीग्रेशन क्या काम आती है, एरिया निकालने काम आती है। तो अगर जैसे मान के चलो ये कोई एक्स वाई क्या है, प्लेन है, तो एक स्ट्रिप ये है x = a की, और एक स्ट्रिप ये है x = b की, और ये क्या है, कोई कर्व है, ठीक है। तो लिमिट का मतलब ये रहता है फिक्स्ड एरिया, तो तुम फिक्स्ड एरिया का क्या निकाल रहे हो, एरिया फाइंड आउट कर रहे हो। तो उसका आंसर चाहे तुम यहाँ पे क्या रखो, x = a रखो या t = a रखो, आंसर तो सेम ही आएगा ना, समझे। तो मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन किस पे डिपेंड नहीं करती, वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ, इंडेफिनेट डिपेंड करती है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन वेरिएबल पे इस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उसमें लिमिट्स रहती है, ठीक है। इंडेफिनेट में बहुत फर्क पड़ता है वेरिएबल से, क्योंकि उसमें लिमिट नहीं रहती, उसमें ये नहीं पता रहता ना कितना एरिया निकालना है, उसमें तो हम बस क्या निकालते हैं, रिलेशन निकाल देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। इससे तो एग्जैक्ट क्या निकलता है, जो तुम ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करते हैं ना, वो एरिया है, क्या है, एरिया। ये तुम अगले चैप्टर में सीखोगे। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके लिखनी है सारी प्रॉपर्टीज यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हो क्या जाएगा बताओ, ठीक है, मैं यहां पे बता रहा हूं। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ये हो जाएगा भाई आपका, ठीक है, log sin t dt 0 से पाई, तो 2i ऐसी रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ 0 से पाई log sin x dx, अरे हो जाएगा। और यहां से माइनस log 2 dx 0 से पाई/2, ठीक, अरे ठीक है। बस अब एक चीज तो अच्छी होगी, log sin x dx, log sin x dx, लेकिन फिर वही दिक्कत है, 0 से पाई और 0 से क्या है, π/2। तो मतलब ये पाई क्या है, इसका डबल है, इसका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमने करा क्या, अब मैं तुम्हें रफ में समझा रहा हूं, ठीक है। तो हमने करा क्या, इसको सिर्फ इतने को 0 से पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 से 2 × 90 लिख सकता हूं, ठीक है। और हमारा फंक्शन क्या है, अब खुद बताओ, 0 से 2a, ठीक है, दो ही प्रॉपर्टी है, एक तो p6 प्रॉपर्टी है और एक है p7, इन जनरल बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो p6 जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो तो बहुत रेयर यूज होगी, मैंने तुम्हें बता दिया, तो उसमें यूज होगी p7 प्रॉपर्टी। तो p7 प्रॉपर्टी क्या थी, p7 प्रॉपर्टी कह रही थी कि भाई 0 से 2a fx dx को, इसके दो आंसर थे, सही बात है। इसका पहला आंसर था 2i 0 से a fx dx, और एक आंसर था 0, ठीक है। ये कब था, जब f 2a - x के बराबर आ जाए fx के, और ये कब था, जब f 2a - x के बराबर आ जाए -fx। अरे ठीक है, तो ये जो log sin x है, तो यहाँ पे 2a का काम कौन कर रहा, पाई कर रहा है ना, अरे 2 से 2 बढ़ जाएगा तो 2a का काम कौन कर रहा, पाई कर रहा, और a का काम कौन कर रहा है, π/2। इतना क्लियर है। तो log sin x फंक्शन हमारा ये है ना, तो फंक्शन में क्या पुट करके देखो, 2a - x, और 2a का काम कौन कर रहा, पाई। तो मतलब तुम क्या निकाल के देखो, बस f π - x निकाल के देख लो। तो f π - x निकाला तो कितना आ गया, sin 180 - x sin x, तो log sin x ही तो आएगा, और log sin x ही क्या आपका fx है, अरे है f π - x किसके बराबर निकल गया, fx के। तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 2i 0 से a, अरे आएगा। तो इसका मतलब तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसे पाई को लिख देना 2 × 90, यहां पे समझा दिया,
अब यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से a का काम कौन कर रहा था, अरे है ना 0 से a, ठीक है। और ट्वाइस भी आएगा, क्या आएगा, अरे आएगा ट्वाइस 0 से a fx dx माइनस log 2, ठीक है। प्रॉपर्टी रब कर रहा हूं, इसका कुछ काम नहीं, मैं समझा दिया, ठीक है। log 2 0 से पाई बाय 2 dx, और यहाँ क्या है 2i, 2 से 2 कट जाएगा, ये पूरा क्या बन गया, i बन गया ना i इधर जाके क्या हो गया 2i माइनस i, ये बन गया आपका माइनस log 2, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, पुट करूंगा तो कितना जाएगा, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। और ये आंसर आपको याद भी रखना है, ठीक है, ये काम आते हैं, क्योंकि अगर मान के चलो ये कहीं बीच में आ गया ना किसी क्वेश्चन के, तो फिर इतना बड़ा नहीं करेंगे, सीधा आंसर लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल 36, और आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आपके 4-5 क्वेश्चन अभी मैं सामने बता दूंगा, सब खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो उसमें प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो आप जब तक इसे कम से कम 1-2 बार खुद नहीं करोगे तो आपको आएगा ही नहीं, आएगा भी तो क्या होगा, तुम थोड़े स्टेप तक तो पहुंच जाओगे, फिर कहीं पर अटक जाओगे। तो जो 36 क्वेश्चन है इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रखना -π/2 से -π/2 log 2। अब होता क्या है, एक क्वेश्चन तो ये आ गया, दूसरा क्वेश्चन पता है क्या बनाता है टीचर, दूसरा क्वेश्चन बनाता है टीचर log cos x, ठीक है, 0 से π/2। तो ये भी तो बिल्कुल यही है, जो तीसरा स्टेप है तो वो ऊपर आ गया और पहला स्टेप बाद में आ जाएगा, सही बात है। तो log cos x का आंसर भी क्या आएगा, यही आएगा, मतलब हो क्या जाएगा उसमें, cos x ऊपर जाएगा, फिर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो cos 90 माइनस sin x, फिर बाद की बात तो यही है ना। तो ये क्वेश्चन भी कैसे होगा, बिल्कुल इसी की जैसे, अरे होगा, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बना सकता है, 0 से π/2 log 10x, कितना, अब 10x को क्या लिख सकता हूं मैं, sin x बाई cos x लिख सकता हूं, ठीक है। और log x अपॉन y क्या होता है, log x माइनस log y होता है, अरे होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन भी दोनों का क्या होगा, अलग अलग, अरे होगा। अब इसका आंसर क्या होता है, -π/2 log 2, अरे समझे तुम मेरी बात, इसका आंसर होता है -π/2 log 2, ठीक है। इसका आंसर -π/2 log 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब log 10x आंसर कितना होता है 0, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर ये मान लीजिए 6 मार्क्स का आ गया तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तब तुम ऐसे कर सकते हो कि भाई इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है, उसके बाद log sin x को सॉल्व कर दो, और फिर ठीक है तुम, ठीक है, इसे रहने देना, क्योंकि तुम बाद में बोल देना कि log sin x dx 0 से π/2 और log cos x dx 0 से π/2 का क्या होता है, सेम ही होता है। तो एक को तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, अगर 6 मार्क्स का आ गया तो, ठीक है। अगर 1 मार्क्स का आ गया, ठीक है, या 2 मार्क्स का आ गया तो सीधा डायरेक्ट आंसर लिख देना, ठीक है। तो वैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, आ सकते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। ऐसे इसका भाई होता है क्या, log cot x, तो log cot x भी कितना हो जाएगा, ध्यान रखना 0 से π/2, क्या ऐसा मत देख लेना कि बस log 10x तो आंसर 0 लिख दिया, ठीक है, 0 से। अब मैं तीसरा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूं, तो चौथा क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2 log cot x, अरे ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 क्वेश्चन हो गए। अब 5वां क्वेश्चन है हमारा 7/11 का 16 क्वेश्चन। ये इस 16 क्वेश्चन को भी मैं किस फॉर्म में लेके आऊंगा, इस फॉर्म में, ठीक है। तो मैं अभी लेके आता हूं, कैसे, अभी तक देखो। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या, तो ये सारे log cot x भी सेम इसी तरीके से होगा, तो log cot x 0 से π/2 का आंसर भी क्या होता है 0, कैसे, इसी तरीके से, ठीक। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, 7.11 एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। आज भी वीडियो गड़बड़ होगी क्या, आज मैंने हेडफोन नहीं लगाया, वो अभी एक्सटर्नल तो अब हम करेंगे, ठीक है, 7.11 का क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 36 की जैसे, किसकी जैसे, एग्जांपल 36 की जैसे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई log 1 प्लस cos x, यही है, अरे यही है ना पक्का, ठीक है। अब इसमें इसे मान लिया क्या फर्स्ट, अब इसमें लगा दी यूजिंग, ठीक है, 0 से a fx dx, तो 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स, तो इसमें लगाया तो हो क्या जाएगा, cos पाई माइनस एक्स कितना होगा, माइनस cos x, तो ये हो जाएगा 0 से पाई log 1 cos 180 माइनस एक्स, माइनस cos x हो जाएगा।
अरे मैं लगा के नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देना, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड लिख देना, i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अब लिमिट तो सेम है ना, 0 से पाई 0 से पाई, तो ये ओवरऑल लिमिट आ जाएगी 0 से पाई आ जाएगी। फिर इसे log का x पढ़ो और इसे log का क्या पढ़ो y, तो log x प्लस log y क्या होता है, log x इंटू वाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। log, अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, log m की पावर n क्या हो जाएगा, अरे हो जाएगा, ठीक है। अब हो तो गया ये एग्जांपल 36 के जैसे कन्वर्ट, ठीक है, लेकिन दिक्कत किसकी है, लिमिट की, 0 से पाई, और वहां क्या थी लिमिट, π/2। अब हमें पता चल गया कि अगर 0 से पाई को 0 से π/2 में बनाना है तो P7 प्रॉपर्टी लगेगी, अरे लगेगी ना, तो 2 से 2 कट गया, i बच गया। अब यहां बचा 0 से पाई, ठीक है, log sin x dx। अब इसमें P7 प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो P7 प्रॉपर्टी थी क्या, अरे P7 प्रॉपर्टी समझिए, P7 प्रॉपर्टी थी कि यूजिंग 0 से 2a f(x) dx को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस 0 से a f(x) dx। मैं इसका एक ही हिस्सा लिख रहा हूं क्योंकि दूसरा हिस्सा मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। और ये भी कब, जब f(2a - x dx) के बराबर हो, सॉरी f(2a - x) के बराबर हो, f(x) के बराबर हो, तो बिल्कुल होगा क्योंकि 2a का काम कौन कर रहा है, पाई, अरे समझे। तो बस, तो इसमें थोड़ी सी आपको, ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किस एग्जाम्पल 36 को बनाने में, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अगर 6 मार्क्स का आ गया सुन लो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो 36 के जैसे बनने पे डायरेक्ट आंसर लिख देना। लेकिन कईयों को रहता है कि भाई नहीं, ठीक है, अगर उसने मार्क्स कम दे दिए तो जिसको ये खतरा है तो फिर उसके को क्या करना पड़ेगा, 36 वाले को तो फिर दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी इच्छा भाई, ठीक। और अगर आप पे वक्त कम है तो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर लिख देना, अगर वक्त है पेपर में तो पूरा कर लेना, ठीक। तो अब ये प्रॉपर्टी लगाई तो बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, कैसे, और ये आपका, तो ये 0 से 2a, तो 2a का काम कौन कर रहा, पाई कर रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू, ठीक है। इसे जब से 0 से पाई को मैं लिख सकता हूं 0 से 2 इंटू 90, a का काम कौन कर रहा, ठीक है, और log sin x dx, ठीक है। तो जब इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, ये वाली प्रॉपर्टी, तो हो क्या जाएगा बताओ, ठीक है। इसे यहीं पे लिख देता हूं, या तो 2 इंटू 90, ठीक है। तो यहां पे हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस 0 से a, क्योंकि ये उसमें होल्ड कर रहा है कि 2a का काम कौन कर रहा है, पाई। तो sin 180 - x कितना होगा, sin x, तो f(2a - x) किसके बराबर होगा, fx के बराबर ही होगा। तो मतलब मैं इसे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं ट्वाइस 0 से a लिख सकता हूं, ठीक है। और ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर इतना, एग्जांपल 36 7.11 का, इसका आंसर कितना है, -π/2 log 2, और ये 2 है, ठीक है। तो 2 से 2 कटेगा तो इसका फाइनल आंसर है -π log 2, ठीक है। और कईयों को लग रहा होगा डायरेक्ट आंसर क्यों यूज करा, तो उसे इसको फिर से किस तरीके से करना पड़ेगा, एग्जांपल 36 के जैसे करना पड़ेगा। तो मतलब एग्जांपल 36 से कितने क्वेश्चन बेस्ड थे, 5 क्वेश्चन, कितने थे, 5 क्वेश्चन। इसके बाद तुम्हारा इस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन बचा, सिर्फ 19, क्या बचा, तो उसके बाद हम करेंगे 19, ठीक है, और हमारी एक्सरसाइज फिनिश। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया 16। अब 7.11 का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो 19 देखो, फिर इसके बाद हम करेंगे 19 के बाद हम करेंगे मिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या रखा, शो दैट करना है, शो दैट पता है क्या करना है, 0 से a f(x) इंटू gx dx, इसको शो करना है ट्वाइस 0 से a f(x) dx, ठीक है भाई। और हमें गिवन क्या है, हमें एक तो गिवन है कि f(x) इसके बराबर है, f(a - x) के बराबर है, ठीक है। और दूसरी चीज हमें गिवन है कि gx प्लस ga - x इसके बराबर है, ये दो चीजें हमें गिवन है, ठीक है भाई। और हमें प्रूव ये करना है, तो हमने करा क्या, हमने ना जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो बताओ 0 से a, ठीक है, f(x) dx ले लिया, अरे ठीक है। अब इसमें हमने लगा दी यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी यूजिंग P4, या P4 भी नहीं P5, तो P5 प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो यहां पे लिख देना यूजिंग, या अगले स्टेप में लिख देना यूजिंग, ठीक है, 0 से a f
एक्स डी एक्स इसके बराबर होता है एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अरे होता है, तो ये प्रॉपर्टी यहां पे इस्तेमाल कर दी, तो उसे आई मान के चलो, ठीक है। लेट, तो आई किसके बराबर हो जाएगा 0 से a, ठीक है, एफ ए माइनस एक्स और जी ए माइनस एक्स। अरे हो जाएगा, लगा दी प्रॉपर्टी, ठीक। अब ये कहानी मान के चलो कि कहानी ये पहले थी और ये कहानी क्या थी दूसरी, ठीक है। तो तुमने करा क्या, एफ ए माइनस एक्स किया हुआ तो क्या लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया। क्यों करे तुम्हें ऐसा पता है, क्योंकि भाई हमें इस पूरे को एफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। जी ए माइनस एक्स किया हुआ क्या लिख सकते हो 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस जी एक्स, ठीक है। अरे सही है, बगल में डी एक्स। अब ये 0 से एफ एक्स डी एक्स एक बार इसके साथ भी जाएगा, एक बार इसके साथ भी जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 से 4 टाइम्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं तीसरी कहानी, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या आ गया, आई आ गया, ये आई इधर जाके कितना हो जाएगा, अरे 2i हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू 4 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 2 से घटेगा तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा कोई। तो बस इस तरीके से करना है इन्हें, ठीक है। तो है आसान, लेकिन जब पेपर में बच्चा देखता है ना से वो बोलता है यार और इंटीग्रेशन आते तो मैं कर लेता, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन करे नहीं रहते। कहीं टीचर बोलते छोड़ दो ये नहीं आएगा पेपर में, तो सही बात है, ठीक है। इस क्वेश्चन के पेपर में आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन जब आ गया, ठीक है, तो बच्चे अटक जाएंगे, ठीक है। तो हमें इसीलिए सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक। तो इसीलिए मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। और इसके जैसे मिस्टीनियस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, जो ऑनलाइन देख रहे हो सुन लो, मिस्टीनियस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ठीक है। तो उसे तुम आप एक बार दोबारा से ट्राई कर लेना, ठीक। अरे कर लोगे, देख लोगे इसे, ठीक है। अब जाओ थोड़ा मिस्टीनियस पे, तो मिस्टीनियस के कुछ क्वेश्चन बता देता हूं तुम्हें। तो मिस्टीनियस के मैं क्वेश्चन बता रहा हूं रिवर्स ऑर्डर में, कैसे, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। जल्दी जल्दी देखते रहना, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर मतलब, ठीक है, 44 से, क्योंकि मैंने पहले 24 तो बता रखे ना, फिर आप 25 से लेकर कहां तक बच रखे हैं 44 तक। ये सारे नहीं बताऊंगा मैं कुछ कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और हिंट सबकी दे दूंगा जिससे तुम खुद कर पाओ। अब आ जाओ मिस्टीनियस पे, तो अब हमारी होगी 7.11 खत्म, और इसके मैंने सारे एग्जाम्पल ही बता दिए, ठीक है। और जो ऑनलाइन देख रहे भाई उन्हें मिस्टीनियस के सारे एग्जाम्पल करने, ठीक है। तो कल तुम मिस्टीनियस के सारे एग्जाम्पल और मिस्टीनियस के 25 से लेकर 44 तक के डाउट पूछ लेना, ठीक है। कल हमें ये सारे खत्म करने, अरे ठीक है। तो मैं तुम्हें, ठीक है, अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। तो जैसे ये थोड़ा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जरा देख लेना भाई 44, ठीक है। मिस्टीनियस स्टार्ट हो गई हमारी इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ही, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे क्या मान लिया, लेट आई, ठीक है। अब तुमने इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें क्या दिमाग लगाना है कि 0 से 1 tan इनवर्स, ठीक है। इसे तुमने 2x को लिखना है x प्लस एक्स माइनस 1 लिख दिया, और नीचे भी तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, यहां से x कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। अब तुम्हें ये किसी टाइप का स्ट्रक्चर दिखा, ये tan इनवर्स x, अब x का काम कौन कर रहा, x ही कर रहा, y का काम कौन कर रहा, अच्छा 1 माइनस एक्स होगा, तो यहां पे तुम माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लो हो क्या जाएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा मैं प्लस एक्स यहां से कॉमन ले रहा था, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ रहा था ना, तो ठीक है। तो ऊपर से क्या कर लो तुम, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ये कितना जाएगा, अब ठीक है ना, मतलब सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए ना। अब तुम बताओ, तुमने सेकंड चैप्टर में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला पढ़ा था, अरे पढ़ा था, तो ये फॉर्मूला था tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, पढ़ा था। या अगर यहां माइनस होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस, अरे पढ़ा था, ये कंडीशन भी रहती थी, वो कंडीशन तो छोड़ो अभी, ठीक है। तो x काम x ही कर रहा, y का काम कौन कर रहा, 1 माइनस एक्स, तो इसे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब समझ में नहीं आया तो लिख देना यूजिंग दिस, ठीक है। अब ठीक है, इसमें
तो ये ऊपर पता है मैंने क्या चीज क्रिएट की, मैं तुम्हें बोलता था ना डिफरेंस मेथड, तो ये डिफरेंस मेथड या एडिशन मेथड की, मतलब मैं नीचे वालों को मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर वालों को मैं नीचे वाले की टर्म में लिख सकता हूं, सही बात है ना। अरे यही तो करा, मतलब नीचे वालों को मैंने क्या करा, ऐसा लिखा कि वो ऊपर वालों को बैलेंस कर दे, ठीक। हाँ, तो ये बनता है। अब ये पूरा और भार क्या है, अब यहां पे तुम करोगे क्या, ठीक है। अब दो तरीके, ठीक है, एक तो ठीक है इसे अलग से सॉल्व करो भाई, और इसे अलग से सॉल्व करो, एक तरीका तो ये है और हो भी जाएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा लेंदी जाएगा। दूसरा तरीका है प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है, तो हम करेंगे इससे प्रॉपर्टीज से, ठीक। लेकिन कई बार दिमाग नहीं आता ना एग्जामिनेशन में, तो बच्चे इसे नॉर्मली करते हैं तो थोड़ा लेंदी चल जाता है, ठीक। हम प्रॉपर्टी करेंगे तो बताओ, अब लगाएंगे प्रॉपर्टी, ठीक है, स्टार्टिंग मत लगा देना, तुम्हें इतना दिमाग लाना पड़ेगा, अब लगेगी प्रॉपर्टी। तो यूजिंग 0 से a f(x) dx किसके बराबर होता है, ठीक है, 0 से a f a माइनस एक्स dx, ठीक है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, i इक्वल टू, ठीक है, 0 से 1 x का क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ x का क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये बन जाएगा tan इनवर्स माइनस एक्स, और tan इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस का tan इनवर्स एक्स। अरे समझे, अरे इतना समझ में आया जो मैंने अभी बोला, क्या क्या बोला मैंने, सुन लो। अच्छा ये प्लस ही रहेगा, तो मतलब ये क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। यहाँ पे भी एक्स और 1 माइनस एक्स लिखना है, यहाँ पे भी एक्स और 1 माइनस एक्स लिखना है, तो 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा एक्स, तो मतलब यहाँ पे भी एक्स ही बचेगा, साइन यही रहेगा। अरे ठीक है, तो ये कौन सी कहानी बन गई, दूसरी। अब तुम्हें दिख गया एक बार अगर मैंने इन्हें जोड़ दिया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ऐड करा तो tan इनवर्स एक्स से tan इनवर्स एक्स कटेगा, इससे ही कटेगा, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो i कितना है 0, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यही आंसर है ना इसका, ठीक है। तो ये है 44 स्पेशल टाइप की, समझ में आया। अगर तुम यहां तक नहीं लेके आओगे, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर ये, ठीक। तो यहां पे तुम्हें कई बार ये देखना है डिफरेंस मेथड। अरे ठीक है, नीचे वालों का डिफरेंस ही तो ऊपर, डिफरेंस का मतलब अंतर। अरे ठीक है, अब मैं 43 अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी मैंने 19 क्वेश्चन कराया ना 7.11 का, तो इसी वजह से थोड़ा सा दिमाग लगा देना, ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल पूछ लेना, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, 42, तो 42 तो बहुत आसान है ना, कैसे करोगे 42 को यहां पर बता रहा हूं, ऊपर के cos 2x को लिख देना, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिख दोगे, अरे लिख दोगे, और नीचे क्या है cos x प्लस sin x का, मैं 42 बता रहा हूं। अब इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देना, a प्लस b से a प्लस b कटेगा, ठीक है, तो cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस, ठीक है। तो ये कैसा टाइप आ गया, नीचे का डिफिनेशन ऊपर है, कैसे sin x का cos x का माइनस sin x, तो आंसर होगा log cos x प्लस sin x, तो कौन सा ऑप्शन, ठीक है, आंसर होगा बी। अरे सही बात है, ठीक है। 41 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे बदमाश से क्वेश्चन, अरे समझे। तो 41 कैसे होगा, तो 41 में क्योंकि जब तुम पहली बार देखोगे तुम, ठीक है, घूम जाओगे, तो 41 में क्या करना है, e की पावर x, 41 बता रहा हूं ना, ठीक, तो 41 में dx अपॉन ex प्लस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, dx, ठीक। तो तुम क्या करो, ठीक है, तुम e की पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन e की पावर x, ठीक है, तो इसे लिख दिया 1 अपॉन e की पावर x और e की पावर x, ठीक है, होल अपॉन dx, e की पावर x यहाँ एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1, जो नीचे का e की पावर x है कहां चल जाएगा ऊपर। अब e की पावर x को क्या मान लेना, e की पावर x को मान लेना t भाई, क्या मान लेना t, ठीक है, तो e की पावर x dx इसके बराबर हो जाएगा dt के, तो यहां बन जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या होता है tan इनवर्स, तो 1 अपॉन a का काम 1 ही कर रहा, तो tan इनवर्स t, और t का काम कौन कर रहा, और प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, तो ये ए ऑप्शन है, ठीक है भाई। 40 कैंसिल कर देना क्योंकि एक्सरसाइज इस साल हट गई है, तो इसलिए हमने 7.8 एक्सरसाइज नहीं करे, लिमिट ऑफ सम, ठीक है भाई। अब मैं ज्यादा और नहीं करा रहा हूं अब, ठीक है, कल मैं पहले 25 से लेकर 39 तक के डाउट लूंगा, ठीक है, और जो ये 34 क्वेश्चन है आसान है, ठीक है, ट्राई कर लेना 34, ठीक है, 35, ठीक है, 35 भी आसान है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा देना, ठीक। 36 का आंसर तो डायरेक्टली क्या है 0 है, ठीक, क्योंकि ये माइनस ए से ए प्रॉपर्टी है, और ये कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन, ठीक है, 0 से 90 साइन क्यूब एक्स, अब इसे 0 मत लिख देना,
ठीक है, कहीं तो आप क्यूब देख के ही वो सीधा जीरो लिखना शुरू कर देंगे। साइन क्यूब एक्स में आपको या तो फॉर्मूला लगाओ या साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स से इंटीग्रेशन कर दो और वैल्यू डाल दो। ठीक, फिर 38 भी 10 क्यूब एक्स तो तुम्हें आता ही है सॉल्व करना, अरे कर लोगे 10 क्यूब एक्स। ठीक है, फिर साइन इनवर्स एक्स तो मैंने सिखा ही रखा। ठीक, अब 33 जैसे मैंने 33 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था तुम्हें जब मॉडल्स करा रहा था, इंडिविजुअल 3 अलग अलग क्वेश्चन को उन्होंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता रखे मतलब हिंट दे रखे हैं। तो कल मैं 25 से लेकर, ठीक है, ये 44 तक डाउट लूंगा क्योंकि मैंने 43 नहीं बताया। तो कल हम इसे खत्म करेंगे और ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्होंने एग्जाम्पल भी करने हैं मिस्टियंस के। तो कल हमारा एम है इस पूरी एनसीईआरटी की इंटीग्रेशन को खत्म करना। ठीक, और उसके बाद हम करेंगे डेफिनेट की शीट।